नमस्कार, केपी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल प्रिया। महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करेंगे डॉक्टर राजा बाबू से। तो आइए जानते हैं महिला बिल आरक्षण के बारे में। केपी लाइफ में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो कल महिला आरक्षण बिल पारित किया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात, महिला आरक्षण शब्द जो है इस पर हम आना चाहेंगे। हमें ये समझ में नहीं आता है कि महिला आरक्षण की जरूरत क्या है। महिला आरक्षण प्रकृति ने तो स्वयं उसे बराबर का बनाया है। अगर आज आप दुनिया में देखेंगे तो लगभग पूरी दुनिया में 50% हिस्सेदारी औरतों की है, पूरी दुनिया में। और मानव समुदाय की बात कर रहा हूँ, अन्य समुदाय की बात नहीं करें। बहुत ऐसे भी प्राणी हैं जिसमें एक ही प्राणी में दोनों लिंग है, किसी एकल लिंग में भी है, किसी को शरीर से कट के भी पैदा होते हैं। लेकिन मानव समुदाय में देखेंगे तो लगभग 50% आबादी महिलाओं की है। और जहाँ 50% स्वयं है, उसे हम कह रहे आरक्षण दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती। अब एक बात पर आना चाहेंगे कि जब मातृसत्तात्मक समाज था पहले, आपको पता होगा, पढ़े होंगे, जो वांग्मयता में है या वैदिक समाज से पहले, वैदिक काल से पहले जब मातृसत्तात्मक समाज था तो उस समय हर कुछ महिलाओं के नाम से ही जाना जाता था। मैं इसलिए इस शब्द पे आना चाहूँगा क्योंकि आज महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। वो महिलाएं जो हम लोगों को जन्म देती है, वो महिलाएं जो सृष्टि देती है, जिसके अंदर सृष्टि का विशेष अधिकार है, आरक्षण नहीं है। जिसके पास सृष्टि रचने का विशेष अधिकार है, उसे हम आरक्षण देने जा रहे हैं। इसलिए हम उस समाज पे आना चाहेंगे। दूसरा, आप ये समझिए कि जब मातृसत्तात्मक समाज था तो उस समय में हर कुछ महिलाओं के नाम से हुआ करता था, हर कुछ महिला के अधिकार में हुआ करता था। किसी का बेटा है तो फलना देवी का बेटा है, किसी का जमीन है तो फलना देवी का है, किसी का पति है तो फलना देवी का पति है। यानी हर कुछ उस समय स्त्रियों के नाम से जाना जाता था। कालांतर में एक पुरुषवादी मानसिकता पितृसत्तात्मक समाज की स्थापना की, अपने आप का वर्चस्व कायम करने के लिए, प्रकृति पर जीतने के लिए। और उसे हम लोगों ने क्या किया, मातृसत्तात्मक समाज की स्थापना हटा करके पितृसत्तात्मक समाज की तरफ जोड़ दिया। हुआ क्या, हमने एक खास शक्ति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अनेक सुनियोजित तरीका अपनाए। परिणाम यह हुआ कि महिलाओं के डीएनए में, महिलाओं के जीन में ही म्यूटेशन हो गया। क्या, तो पति के चरणों में ही मोक्ष है, पति के चरणों में वैकुंठ धाम। पता नहीं, मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है, जीते जी तो मोक्ष मिलता नहीं, मोक्ष पाने के लिए मरना पड़ेगा। और पति वैकुंठ जाए न जाए, पति की सेवा करके हम वैकुंठ चले जाएंगे। ऐसी कुछ धारणाएं हुई, जिस धारणाओं के अंतर्गत औरत को दबाने के लिए, औरत को कुचलने के लिए, औरतों की शक्ति को छीन करने के लिए लोगों ने विभिन्न साजिश रचे। और उस साजिश का परिणाम ये हुआ कि आज भारतीय समाज महिलाओं को अधिकार देने के लिए, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हुआ। मेरा मानना है कि महिलाओं को हम आरक्षण क्या देंगे, उसका तो होना चाहिए महिलाओं का जो है महिला आत्मसम्मान बिल, कि हम महिलाओं की खोई हुई जो आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान मनोदशा से होता है, कि हम उसे दबाने के लिए नहीं, पूर्ण मनोदशा की तरफ हम बढ़ा रहे हैं कि आप जो है उसकी तरफ हम तुम्हें जीने की आज़ादी देते हैं, तुम्हें बोलने की आज़ादी देते हैं, तुम्हें अपने अनुसार कपड़ा पहनने की आज़ादी देते हैं, तुम्हें अपने अनुसार खाने की आज़ादी देते हैं, न कि हमारे सुनियोजित प्लानिंग के तहत तुम जियो। मुझे लगता है महिला आत्मसम्मान बिल जो है, महिला जो आरक्षण बिल है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। बहुत पहले कई बार इस पर बातचीत चली थी। यहाँ नीतीश बाबू भी बहुत पहले, मुझे लगता है जब सरकार बनी थी 2005 में, तो इन्होंने महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए, महिलाओं के आरक्षण पर इन्होंने कुछ काम किया था उस समय। उसके बाद उन्होंने बढ़ाकर 35% किया, और 33% जो 35% दिया जा रहा है, शायद 33% है। मुझे नहीं लगता है कि 33% क्या, मैं तो कहता हूँ 50% आबादी है, 50% दो भाई। क्योंकि बात यह है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को अनर्थ व्यवस्था करने में पुरुषवादी मानसिकता हावी है, और उसका कारण है, क्यों बता रहे हैं। अब आप देखिएगा,
भारत की आधी से ज़्यादा आबादी बैठ करके खाती है। कैसे? तो जो महिलाएं हैं और कुछ इक्का दुक्का काम करने लगी, पुरुष उसे काम करने देते नहीं हैं, अपने अनुसार जीने नहीं देते हैं। तो पुरुष महिला क्या करती है? पति पर आश्रित है, पति कमा के लाएगा तो घर चलेगा। उसके बाद घर में बच्चा है तो भी माँ बाप पर आश्रित है, विद्यार्थी है वो भी आश्रित है, बुजुर्ग है वो भी आश्रित है। उसके बाद धार्मिक भिखारी लोग हैं, चाहे वो ये घूना बाबा लेकर मांगने वाले लोग हो, चाहे अघोर पंथ वाले हो, वो लोग आपको फसल कटने से पहले दिखाई नहीं देंगे। जैसे फसल कटेगी तो टिड्डी दल की तरह लोग निकलेंगे, भिक्षाम देही, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, बाबू दे दो दे दो, और आपके आधे कमाई का लेकर के वो लोग आराम से शौक से निकल जाएंगे, है ना। उसका परिणाम क्या होता है? उसके बाद जितने पंडित पुजारी है वो भी बैठ करके दान दक्षिणा के नाम पर आपसे लेते ही रहते हैं। कुछ खास समुदाय है जो भीख मांगने का ही काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत के आधी आबादी, एक आदमी कमाता है, 10 आदमी बैठ के खाता है, इन प्रकार। तो आपकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही है, मजबूर है ना, वो मजबूत नहीं है, मजबूर है। तो आप औरतों को 50% अगर देते हैं, उसे आप बराबर मान सम्मान के लिए देते हैं। हाँ, आपको डर है कि सम्मान देंगे तो उसके साथ धोखेधड़ी होगी, उसके साथ मोलेस्टेशन होगा। कौन करता है? महिलाएं करती है? नहीं करती है। आप महिलाओं को ताजन नहीं, महिलाओं को शोषण नहीं कीजिए। आप महिलाओं को सिखाइए मत क्या पहनना है। आप इसके लिए अपने बेटों में संस्कार डालिए कि महिलाओं का सम्मान करना सीखो। अगर कपड़े से बलात्कार हो जाते तो 3 वर्ष की छोटी बच्ची का बलात्कार नहीं होता, वह बेचारी कौन से नंगा कपड़ा पहनती है। 7 वर्ष की बच्ची का बलात्कार नहीं होता है। क्यों? बता रहे हैं। अब आप देखिएगा, भारत की आधी से ज़्यादा आबादी बैठ करके खाती है। कैसे? तो जो महिलाएं हैं और कुछ इक्का दुक्का काम करने लगी, पुरुष उसे काम करने देते नहीं हैं, अपने अनुसार जीने नहीं देते हैं। तो पुरुष महिला क्या करती है? पति पर आश्रित है, पति कमा के लाएगा तो घर चलेगा। उसके बाद घर में बच्चा है तो भी माँ बाप पर आश्रित है, विद्यार्थी है वो भी आश्रित है, बुजुर्ग है वो भी आश्रित है। उसके बाद धार्मिक भिखारी लोग हैं, चाहे वो ये घूना बाबा लेकर मांगने वाले लोग हो, चाहे अघोर पंथ वाले हो, वो लोग आपको फसल कटने से पहले दिखाई नहीं देंगे। जैसे फसल कटेगी तो टिड्डी दल की तरह लोग निकलेंगे, भिक्षाम देही, मैं तो शिव का भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, बाबू दे दो दे दो, और आपके आधे कमाई का लेकर के वो लोग आराम से शौक से निकल जाएंगे, है ना। उसका परिणाम क्या होता है? उसके बाद जितने पंडित पुजारी है वो भी बैठ करके दान दक्षिणा के नाम पर आपसे लेते ही रहते हैं। कुछ खास समुदाय है जो भीख मांगने का ही काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि भारत की आधी आबादी, एक आदमी कमाता है, 10 आदमी बैठ के खाता है, इन प्रकार। तो आपकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही है, मजबूर है ना, वो मजबूत नहीं है, मजबूर है। तो आप औरतों को 50% अगर देते हैं, उसे आप बराबर मान सम्मान के लिए देते हैं। हाँ, आपको डर है कि सम्मान देंगे तो उसके साथ धोखेधड़ी होगी, उसके साथ मोलेस्टेशन होगा। कौन करता है? महिलाएं करती है? नहीं करती है। आप महिलाओं को ताजन नहीं, महिलाओं को शोषण नहीं कीजिए। आप महिलाओं को सिखाइए मत क्या पहनना है। आप इसके लिए अपने बेटों में संस्कार डालिए कि महिलाओं का सम्मान करना सीखो। अगर कपड़े से बलात्कार हो जाते तो 3 वर्ष की छोटी बच्ची का बलात्कार नहीं होता, वह बेचारी कौन से नंगा कपड़ा पहनती है। 7 वर्ष की बच्ची का बलात्कार नहीं होता, मूक बधिर विकलांग औरत, पागल औरत का बलात्कार नहीं होता इस समाज में, कपड़े से नहीं होता। ये आपके दिए गए बेटों में जो संस्कार है कि बेटा प्रधानता, बेटा घी का लड्डू भी टेढ़ा भला, वो जो है आपकी प्रधानता जो है उसके प्रति सजग करती है। महिलाओं को तो ताजने तारने का अधिकारी बनाया, तारने का जो वर्ड जो आपने, इस वजह से दिक्कत है। दूसरी बात, आप बेटा को प्रधान मानते हैं, बेटा से ही मुक्ति मिलेगी, ये आपने कहा, और इस वजह से आपकी जनसंख्या बढ़ी, आप में काम न करवाने की भूमिका बढ़ी, और आप औरतों को आज अधिकार देने की बात है। और मुझे लगता है कि जब अधिकार देने की बात ही है, महिला आरक्षण बिल अगर आ ही गई है, माने आ ही गया है ये बिल, तो 2029 तक इंतजार क्यों? हाँ, इतना देर तो पहले ही हो चुका है, पहले 29 तक इंतजार करने का 4 बार पहले भी लागू करने की बात किए थे, राजीव गांधी जी भी किए, सब लोग किए, उस समय विभिन्न बातें नहीं हुई। लेकिन आज जब 2000 आ गई तो 29 तक लागू के 29 में लगाएंगे आरक्षण। अरे आगे दे दो, बिल पारित कर ही दिए तो सबको लागू कर दो। नहीं, जनगणना करेंगे। अरे तुम्हारे पास अधिकार आधार कार्ड में है ना कितनी महिलाएं हैं, वोटर आईडी कार्ड में तुम्हारे पास है ना, वोटर पता है ना कितनी महिला वोटर में है, तो 24 में महिला नहीं पहुंच पाएगी क्या?
संसद भवन, तो हम इसको परिसीमन करेंगे, जनगणना लगाएंगे, 4 साल लगाएंगे। अरे जब पता है कि महिलाओं को देना है तो सभी महिला को दे दो। महिला तो स्वयं एक जाति है, महिला तो अपने आप में एक जाति है। महिला के लिए अलग जाति क्या निर्धारण करना है? अब इसके लिए तुम जातीय गणना कराना पड़ेगा, तुम्हें इसके लिए खर्चा फिर करना पड़ेगा। अब 24 में हो सकता है कि कहा कि हम 2024 में जीत जाएंगे ना, तो हम आपका काउंट कराएंगे, बिल पारित कर लिया है। उसके बाद जब 29 में हम फिर जीतेंगे तो हम ये बिल लागू करेंगे। ये कौन सी बात हुई? हो सकता है चुनावी तुम जो है बराबर बोलते हो कि जुमला है, हम तो चुनावी जुमला था, कुछ बोल दिए चुनावी है, चुनाव के नाम पर खींच रहे हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका ये राजनीतिक चुनावी जुमला है, दाव पेच है जीतने का, कि जितनी महिला पता है कि भारत की लगभग इतनी आबादी तो महिला है, सब महिला खुश हो जाएगी, अरे हमारा बराबर के लिए लाया है जी, हमारे साथ ये होगा वो होगा, वोट दे देगा। उसके बाद जब वोट महिला दे देगी तो उसके बाद कहिएगा अच्छा गणना करा रहे हैं, नहीं गणना में भी 2 साल और देरी है, फिर जीतेंगे तो आएंगे। अरे जब ले ही आए हो बिल तो पारित कर दो। जैसे नीतीश बाबू पिछली बार भी लाए थे, तो नीतीश बाबू नहीं देखे थे कि फलना समय करेंगे, महिलाओं को अधिकार दिए, महिलाओं को उन्होंने लागू कर दिया। तो आप वैसे ही क्या कीजिए कि जैसे बिल जब ले ही आए, पारित कर ही दिए, जब बिल पारित कर ही दिए तो अब इसका इंतजार क्या करना है कि 2029 में सभी महिलाओं को कर दीजिए। महिला में क्या होता है? महिला की कोई जाति नहीं होती है, आपका ही धर्म ग्रंथ कहता है कि महिला की जाति नहीं होती है। महिला जिस जाति में भी आई जाती है उसी जाति की हो जाती है ना। और महिलाओं के ऊपर सबका अधिकार होता है। खैर इसी को आप फॉलो कीजिए। वैसे मैं मानता हूँ महिलाओं के ऊपर प्रकृति का अधिकार है, प्रकृति अपने अनुसार सब कुछ करती है। अगर आपके कहने से ऐसा कपड़ा पहनने से ये होता वो होता तो आपको बता दे प्रकृति उसे बीमार कर देती। प्रकृति अपने अनुसार संतुलित करती है, संतुलित कर देती। इसलिए मेरा हिसाब से ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसमें देरी करना कहीं से उचित नहीं है। चुनावी हथकंडा अपनाना इसको सही नहीं है। आप जब ले ही आए, बिल ले आई तो पारित कर ही दिए, तो आप इसको लागू कर दीजिए। आप तुरंत, मैं तो कहूँगा 35% क्या 50% लाइए। 50% महिला किसी भी कास्ट की हो तो उससे मतलब नहीं है। महिला किसी भी कास्ट की नहीं, माने महिला सभी सम्मानित है। महिलाओं को दीजिए कि अपने अधिकार के लिए वहाँ लड़ पाए, बोल पाए, अपने लिए कुछ कर पाए। और अपने लिए क्या, महिला तो मुझे लगता है एक महिला सबके लिए करती है, बहन के रूप में भी बाप के लिए करती है, भाई के लिए भी करती है, और अपने लिए तो कुछ करती ही नहीं है। माँ के रूप में भी बेटा के लिए करती है, पति के लिए करती है, अपने लिए तो कुछ करती ही नहीं है। तो महिला जो भी करेगी भाई जल्दी से ले आइएगा तो आप ही के लिए करेगी, महिला किसी दूसरे के लिए नहीं करेगी। इसलिए बिल ले ही आए तो ऐसा नहीं कि अब जो है 2029 में बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए अभी से सोहर गा रहे हैं, अक्रेडिट कर रहे हैं ना। ले आइए, जल्दी से पारित कीजिए। इसमें इंतजार करना कहीं से उचित नहीं है। मुझे नहीं दिखता है कि खर्चा करके इंतजार करना है, चुनावी जुमला होगा और कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका KP लाइव से बात करने के लिए। तो आपने सुना कि हमारे मेहमान डॉक्टर राजा बाबू ने क्या कहा महिला आरक्षण बिल के बारे में। मतलब महिला आरक्षण बिल मतलब युग बदलने वाला बिल है। तो आप समझ चुके होंगे कि मेरे गेस्ट जो हैं क्या कहें। तो बने रहिए KP लाइव के साथ, देखते रहिए KP लाइव। धन्यवाद।